नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो एक नेटवर्कर को आते हैं और इसे कैसे निकलना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या आता है, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है या तो वो जॉब करता है, या तो वह स्टूडेंट होता है, या वो किसी दूसरे प्रोफेशन में होता है और वह उस प्रोफेशन में ढल चुका होता है, उसके काम से रूबरू हो चुका होता है, वह अपने टाइम से हर चीज़ से क्या है कि वह सेटलमेंट हो चुका होता है। वहाँ पर क्या है कि लोग आपसे मिलते थे, यहाँ क्या है आपको प्रोएक्टिव बनना है, लोगों से आपको मिलना है, लोगों से बातचीत की शुरुआत करनी है। और बहुत सारे लोग शर्मीले होते हैं, इस वजह से अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक नेटवर्कर के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेज होती है। दूसरा चैलेंजेज है निगेटिविटी फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स। जो उनके दोस्त हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वही उनको निगेटिव करते हैं। यार तू कहाँ फंस गया, कितना अच्छा खासा कमा रहा था, ये सब क्या करने लगा, यार ये सब जोड़ने वाला काम है, फंसाने वाला काम है, देखो उसने भी किया फेल हो गया, देखो उसने भी किया फेल हो गया। ये सब बिजनेस नहीं चलता, इसमें कोई कामयाब नहीं बनता है। तमाम तरह की निगेटिव बातें अन्य लोग नहीं, हमारे फ्रेंड्स के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिलेटिव के लोग हमसे बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब अपने लोग हमें निगेटिव करते हैं तो हमें लगता है कि सही में हम गलत हैं। और बहुत सारे लोग उस निगेटिविटी की वजह से इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। इस बिज़नेस को छोड़े नहीं, उससे बचने का एक आसान रास्ता यही है कि आप उनसे थोड़ा दूर रहें और आप निरंतर अपने काम को करते रहें। तीसरा चैलेंजेस क्या आता है, नॉट ऑलवेज अचीव योर गोल्स। हमेशा जो अपना गोल बनाते हैं, मंथली टारगेट सेट करते हैं, या जो 3 महीने का टारगेट सेट करते हैं, या अपने रैंक को अचीव करने के लिए टारगेट सेट करते हैं, वह हमेशा अचीव नहीं होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि कर्म तो हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि यह बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है, रेशियो का बिजनेस है। हो सकता है कभी रेशियो गड़बड़ हो जाता है, चाहे किसी भी वजह से हो। अब आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, यह एक चुनौती तो है, लेकिन इससे बाहर आने का रास्ता यही है कि आप लॉ ऑफ एवरेज से निरंतर वर्क करते रहें, काम करते रहें, आपका गोल जरूर अचीव होगा। एक नेटवर्कर को चौथा चैलेंजेस क्या आता है, शॉर्टेन ऑफ लिस्ट, यानी उसके लिस्ट कम पड़ जाते हैं, उसके लिस्ट छोटा हो जाता है। और इससे बाहर आने का सबसे आसान रास्ता यही है कि आपको निरंतर कोशिश करना है कि प्रतिदिन 2 से 3 लोगों का नंबर हमको हमारे लिस्ट में ऐड करना है। इसके लिए आप ट्रेवलिंग के दौरान लोगों से बातचीत करें, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें और उनका नंबर अपने लिस्ट में ऐड करें। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और वहां से अपने नंबर को लेकर के आ सकते हैं और उनके नंबर को आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पांचवा चैलेंजेज है मैनी पीपल निगेटिव अबाउट MLM। अधिकांश लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के निगेटिव है। यह एक सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। वो जो फेक कंपनी आई, लोगों को चूना लगा करके चली गई, या बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आए, इसको इस बिजनेस की तरह नहीं देखा, एक स्कैम की तरह देखा, सोचा रातों रात अमीर बन जाएंगे, इस वजह से वो लोग फेल हो गए। तो उनके बुरे अनुभव हो सकते हैं, या खुद का बुरा अनुभव हो सकता है, या उनके रिलेटिव का, उनके फ्रेंड्स का, दूसरे का बुरा अनुभव हो सकता है, या उन्होंने इसके बारे में कहीं से सुना है कि इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं बनते हैं, या बिजनेस बुरा है, या जुड़ने वाला फंसाने वाला काम है। इस बिजनेस को लेकर उनको सही जानकारी नहीं है, या उनको सही मेंटोर नहीं मिला, या उनको सही अपलाइन नहीं मिला, या उनको सही कंपनी नहीं मिली, या उनको सही सपोर्ट या सही वातावरण नहीं मिला। इस वजह से भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस को लेकर के निगेटिव हैं। तो उन्हें पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी हमारी है। और वो पॉजिटिव कैसे होंगे, उनको इस बिजनेस में लाइए, उनको सही जानकारी दीजिए। अधिकांश लोग पॉजिटिव होंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। अगला चैलेंजेज है पीपल नॉट ज्वाइन आफ्टर शो द प्लान। अधिकांश लोग प्लान देखने के बाद ज्वाइन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को लेकर के उनके मन में निगेटिविटी बैठा रहता है। इस वजह से 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 1 या 2 लोग ही जुड़ते हैं। तो यह एक अच्छा साइन है। अगर आप देखें 10 लोगों में से 1-2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो हमें परेशान नहीं होना है। और अगर नहीं हो रहे हैं 10 में से 1 या 2 लोग भी, तो आपको आपके रेशियो को इम्प्रूव करना है। आपको देखना है कि कहाँ कमियां हो रही है, अप्रोचिंग में कमियां हो रही है, या प्लान दिखाने में कमियां हो रही है, या हमको क्लोजिंग करने में कमियां हो रही है, फॉलोअप करने में कमियां हो रही है। आपको देखना है और उसको इम्प्रूव करना है। आपकी रेशियो ज़रूर इम्प्रूव होगी। और एक सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि लोग बिजनेस में आते हैं और कुछ दिन के बाद चले जाते हैं।
क्यों चले जाते हैं? उनका लेवल अचीव नहीं होता है, उनके सपने पूरे नहीं होते, उनको चेक अचीव नहीं होता है, उनको इस बिजनेस से पैसा नहीं आता है, इस वजह से वो चले जाते हैं छोड़ करके आपको। और इस बिजनेस का सबसे खतरनाक दर्द और सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? नेटवर्क का कोलैप्स हो जाना। जब किसी नेटवर्कर का नेटवर्क कोलैप्स होता है तो उसके लिए सबसे एक दुखद समय होता है, और उससे बाहर आने का रास्ता एक ही है कि आपको फास्ट एक्शन लेना है। और नेटवर्क कोलैप्स ही ना हो इसके लिए क्या करना है कि आप अपने टीम के लोगों से बॉन्डिंग क्रिएट करके रखें, उनसे रिलेशनशिप बना करके रखें, उनसे हमेशा बातचीत करते रहें, उनको लीडर बना दें, उनके सपने को पूरा करवाएं, उनके ड्रीम को पूरा करवाएं, उनके चेक को अचीव करवाएं, उनके लेवल को कंप्लीट करवाएं। वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और जब इस बिजनेस से वो अपने सपने को पूरा करेगा, इस बिजनेस से पैसा कमाएगा, तो यह सवाल ही नहीं उठता है कि आपका नेटवर्क कभी कोलैप्स होगा या लोग आपको छोड़ करके जाएंगे। और अगला चैलेंजेज है हॉट मार्केट नॉट ज्वाइन विथ यू। हॉट मार्केट उनके साथ ज्वाइन नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं? पहले तू कमा ले, पहले तू अमीर बन जा, तमाम तरह की बातें हॉट मार्केट के लोग बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही जब आप इस बिजनेस में आए तभी आप हॉट मार्केट को अपने साथ ऐड कर लें, तभी आप उनको अपने साथ जोड़ लें, नहीं तो बाद में जब 2 महीने 3 महीने के बाद उनको अप्रोच करेंगे। बहुत सारे नेटवर्कर ये सोचते हैं कि जब हम कमाने लगेंगे, जब हम कामयाब बन जाएंगे तब अपने हॉट मार्केट को अप्रोच करेंगे, अभी हम कोल्ड मार्केट से काम करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब आपके ड्रीम अचीव नहीं होंगे, जब आपको पैसा नहीं आएगा और जब आप इनको अप्रोच करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में ही हॉट मार्केट को अपने साथ ऐड कर ले। और नेटवर्कर को सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आता है? सेचुरेटेड नेटवर्क। उनका नेटवर्क सेचुरेट हो जाता है, यानी 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, 15 लोग आए, 15 लोग चले गए। यानी अगर महीने के स्टार्टिंग में और महीने के एंड में टीम का साइज वही है, नेटवर्क सेचुरेट हो जाता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि उन्होंने अपने टीम में लीडर बिल्ड नहीं किया है। अब जब तक आप लीडर क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद एक लीडर नहीं बनेंगे और जब तक आप अपने टीम में जगह जगह लीडर नहीं बनाएंगे, तब तक आपका नेटवर्क सेचुरेटेड ही रहेगा। चैलेंजेस तो है ही, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, इससे निपटना है, इससे बाहर निकलना है और हमें इस बिजनेस में कामयाब बनना है। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।